कुछ सेकंड्स बाबा की याद करके शुरू करते हैं, क्योंकि मुरली के बाद अभी लाल लाइट हुई नहीं है इसलिए। ओम शांति। आवाज आई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ये ओम शांति बोलते हुए मुझे सबसे पहले तो जानकी दादी की याद आई कि जब भी वो ओम शांति उच्चारण करते थे तब वो अर्थ के साथ में अनुभव करके ये शब्दों को उच्चारण करते थे। जैसे बाबा कहते हैं कि ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, आप सभी लोग बहुत जगहों पे भटक करके थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा थक करके यहाँ पर पहुँचे। तो बाबा आपको मुश्किल नहीं करना चाहता, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगर हमसे बहुत बार कॉम्प्लेक्स चीज़ें मतलब ज्ञान बहुत मुश्किल लग रहा है या धारणाएं मुश्किल लग रही हैं, तो ऐसे ही कुछ बाबा क्लूज देता है। जैसे ओम शांति भी अगर हमें याद रह गया ना, तो वो भी बहुत होता है बहुत बार। तो इस नोट के साथ हम एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था, बट ऐसे ही अभी बाबा ने संकल्प टच किया, तो अभी आपको ये बताते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, हमको जो टाइमिंग दिया गया है वो अभी एग्जैक्टली टाइमर चालू हो गया है हमारा कि 7:45 से लेकर के 8:30 तक का हमको टाइमिंग दिया हुआ है। तो देखो, बताने के लिए जब हम एक्चुअली इसका रिसर्च करने के लिए बैठे ना इस टॉपिक पर, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है कि बताने वाली जो बातें हैं वो तो मतलब ज़्यादा है, बट हम ट्राई करेंगे कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैल्यू दे पाएँ, जो भी आप यहाँ से लेकर जाके अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए, बाप दादा का आह्वान करते हुए शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो एजेंडा है उसमें पहले तो आपको टॉपिक दिखा देता हूँ कि 8 फरवरी 2026 को सबसे पहले बाबा ने हमको मौका दिया था कि भारत का प्राचीन सहज राजयोग इस विषय पर पहला सेशन हुआ था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था कि कुछ भी कवर करने से पहले अगले टॉपिक्स हमने बेसिक्स को डिस्कस किया था कि राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, बेसिक उसके स्टेजेस क्या होते हैं। अभी हम उसके ही कंटिन्यूएशन में, अगर आपने अटेंड नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक स्पेसिफिक अलग टॉपिक है। आज का टॉपिक है विनाश काले प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि विजयंती। मैं कुछ भी कहने से पहले एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी ये जो ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है, आपको ज्ञान प्राप्त करके 5 साल तक हुए, मतलब आपने ज्ञान प्राप्त किया और आपको 5 साल या 5 साल से कम हुए हैं, ऐसे लोग एक बार हाथ रेस करेंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे शब्दावली का यूज करना है। 5 साल तक कोई है, मतलब ऐसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, या 3 या 4, ऐसे कोई है जो न्यू है, मतलब न्यू कमर है? अच्छा, आप न्यू कमर है, आप भी न्यू है, मतलब 5 साल से कम है। ओके, मतलब आपको 2020 के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ है, राइट? आपको भी और आपको भी। ओके, और यहाँ पे मेजॉरिटी क्राउड जो है वो, चलो ये बता दो 10 साल से ऊपर कितने लोगों को हुए हैं यहाँ पर, तो हाथ ऊपर करिए। मतलब मेजॉरिटी क्राउड वैसे है। तो जैसे देखो, यहाँ पर जो परमात्मा महावाक्य सुनाए जाते हैं सभी को, तो मुझे भी वंडर यही लगता है। जब मैंने पहली बार भी सुना था ना, तब मैंने पहला क्वेश्चन, मतलब हमारे जो सीनियर थे उनको यही बोला था कि ऐसे कैसे होता है। जैसे उन्होंने बोला कि जो एक ही क्लासरूम होता है जिसमें टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। बहुत लोग ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक बार में कैच कर लेते हैं, बहुत 10 बार प्रैक्टिस करके फिर समझ में आता है। तो परमात्मा महावाक्य यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया जाता है, वो एक 12 साल का छोटा बच्चा भी वही शब्द सुनता है और 70 साल की माताजी भी वही शब्द सुनते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग दोनों की कैसे डेवलप होती है, मुझे वो देख करके वंडर लगता है। तो आज का जो टॉपिक है उसको ना एक्चुअली हम जो ईश्वरीय महावाक्य लास्ट मंथ में चल रहे थे, उनमें ना, ये देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जैसे एक पैटर्न रहता है, शुरुआत में मुरली का एक हेडिंग होता है, हम मुरली कहते हैं ना उसको, तो उसमें हेडिंग रहता है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होता है, फिर कई गीत होगा तो गीत होगा, उसके बाद में
3 पेजेस की मुरली चलती है, जिसमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, डूज और डोंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही तो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना जनरली लाइफ में, हमको समझ नहीं आता है क्या करना है। तो पूरी मुरली वैसी होती है और लास्ट में फिर धारणा के लिए कुछ सार होता है, उसके बाद में वरदान होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है वरदान का, और लास्ट में एक स्लोगन होता है 1 लाइन का। मान लो कुछ मुरली याद नहीं थी तो स्लोगन को दिन भर में चर्निंग करने के लिए, चिंतन करने के लिए यूज करते हैं। अभी जो है ना लास्ट में अव्यक्त इशारे करके एक हेडिंग होती है, तो उसमें ना कुछ कुछ स्पेसिफिक ज्ञान के टॉपिक, जैसे देखो मुरली होती है जिसमें 3-4 पेजेस में बहुत सारे शब्द आते हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक धारणा वाले शब्द होते हैं। जैसे देखो अभी इसका टॉपिक क्या है, विनाश काले प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि विजय। तो मुरली में ऐसे शब्द आते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, तो बहुत बार हमको वो मिस हो जाता है या समझ में नहीं आता है। तो ये नई हेडिंग कुछ मंथ्स पहले से मुरली में ऐड हुई है। तो देखिए जो लास्ट मंथ में जो मुरली चली थी ना, अगर आप 31 दिन का मार्च महीने का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें अव्यक्त इशारे में ये हेडिंग थी कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करके सदा निर्भय और निश्चिंत रहे। तो इससे हमको परमात्मा ने टच किया कि आपको ना इसको उड़ने नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें आती है ना तो वो इवेपोरेट हो जाता है ना, वैसे उड़ जाता है ज्ञान, हमको वो कैच नहीं हो पाता। तो ये आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि परमात्मा ने जैसे अभी भी शब्द क्या यूज किया था कि आपका बुद्धि योग परमात्मा के साथ होना चाहिए। तो ये जो बुद्धि है, तो बुद्धि को अभी हमको बुद्धि के ज्ञान को थोड़ा सा साइंस को समझना है, तो उसके साथ में हमने कनेक्ट क्या किया हुआ है वर्ड, वो है ट्रस्ट को, ट्रूथ पर ट्रस्ट करना है हमको। तो देखिए मैं इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये जो फाइल है मैं दीदी के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ना अभी लिमिटेड है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें। इसमें देखिए ये डायरेक्टली परमात्मा महावाक्य है अनफिल्टर्ड, जिसमें आप पढ़ करके निश्चय से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो सकते हैं आपके। और इसमें एक मेन वर्ड मैं आपको बता देता हूँ बस, वो है फाउंडेशन। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे लेने के लिए, बोलने को तो कुछ भी किसी भी टॉपिक पर बोला जा सकता है, बट ये एक फाउंडेशनल टॉपिक है। जैसे आप इमारत का भी एग्जांपल हमेशा दिया जाता है, बच्चे को भी यही सिखाया जाता है कि अगर आपका जो पाया है, जो फाउंडेशन है, वो अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर आपकी जो बिल्डिंग होगी ना वो कमजोरी रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि हमको क्या लगता है लाइफ में सब मस्ती चले, सब कुछ हमारे हिसाब से हो, बट रियलिटी वो नहीं है। अगर भूकंप का झटका लग गया तो अगर बिल्डिंग मजबूत नहीं है तो थोड़े से भूकंप के झटके में भी बिल्डिंग गिर जाएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने फाउंडेशन में, मान लो 4 माले की अगर बिल्डिंग है तो हमको उतना नीचे जाना पड़ेगा, तो उतना हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये निश्चय जो है वो फाउंडेशनल टॉपिक, तो ये फाइल हम शेयर कर देंगे तो आप इसमें बेटर पढ़ सकते हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा एजेंडा क्या है कि हम आपको निश्चय क्या है उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद में निश्चय बुद्धि, हमने बुद्धि की बातें की, खेल बुद्धि का है, तो बुद्धि निश्चय बुद्धि की निशानियां क्या होंगी। उसके बाद में हमने प्रीत बुद्धि शब्द का यूज किया, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद अभी क्या बोला परमात्मा ने कि याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर आपको जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बैटलफील्ड की भी अगर विजुअलाइजेशन करें कि हमारे अपोजिशन में कौन है, तो कोई व्यक्ति नहीं है। तो महाभारत लड़ाई का रेफरेंस दिया जाता है, तो पांडवों के जो अपोजिट में है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो 5 विकार है। तो वो उन पर कैसे विजय पा सकते हैं, निश्चय का कनेक्शन कैसे है वो देखेंगे। उसके बाद में विनाश काल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हम ट्राई करेंगे कि इसको और इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने शेयर करें। ऐसे ना हो कि बोरिंग कुछ ना कुछ बोल करके निकल गए, बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी में चले गए, ऐसी चीज नहीं। और प्रैक्टिकली ट्रस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। देखो अभी क्या होता है, एग्जाम्पल क्या दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया अभी मुरली में। आज क्या था कि हट्टी, मतलब अगर आप विजुअलाइज करेंगे, कोई दुकान होता है, आप शॉपिंग के लिए तो जाते ही होंगे सभी लोग कभी ना कभी, तो ग्रोसरी की शॉपिंग हो गई, बहुत लोग डीमार्ट जाते होंगे। तो क्या होता है, जब हमें अच्छे क्वालिटी का माल कम दाम पे एक ही दुकान में मिल जाए, उससे बेहतर क्या होगा। हम प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स है, तो
हमको मतलब बताने की जरूरत नहीं, कॉमर्स में हमको पढ़ाया जाता है, बट जनरली सबको पता है कि हम भारतीय जो है वो प्राइस टैग को देख करके हमारा डिसीजन लेते हैं कि हमको खरीदना है नहीं। तो परमात्मा ने दो महत्वपूर्ण शब्द यूज किए थे कि ये बेहद की हट्टी है। बेहद का इंग्लिश ट्रांसलेशन निकलता है अनलिमिटेड। मतलब हम जो कुछ देख रहे हैं, मान लो कोई भी चीज काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हो, तो उसको लिमिटेड बोलते हैं। बट परमात्मा जो दे रहा है वो, परमात्मा के शब्द क्या है, उसके अकीचार मतलब अथाह, आप गिन भी नहीं सकते, इतना मैं आपको देने के लिए आया हूँ और आप लेते लेते थक जाओगे, पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। ये शब्द है परमात्मा। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमने एजेंडा बता दिया ताकि आपके अंदर एक फ्रेम बनी रहे। इंग्लिश में फ्रेमवर्क शब्द यूज किया जाता है ताकि आपके अंदर पता रहे कि हम इन टॉपिक्स के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। चलो, हमने 10 मिनट ले लिए सब कुछ सारा ढांचा समझने के लिए, ठीक है। अभी हम जैसे डीप डाइव करते हैं, अंदर एंटर करते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन स्टेटमेंट एक्चुअली यही है कि निश्चय से होगी पंच विकारों पर विजय। मतलब अगर आपको फाइट करना है, या फिर फाइट का है या संघर्ष शब्द अच्छा है, अगर आपको विकारों के साथ संघर्ष करके उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो निश्चय कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो शुरू करते हैं। हाँ, चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो, ये इंटरेक्टिव रखते हैं, मैं ज्यादा एक तरफा नहीं बात करता हूँ। कोई यहाँ पे ऐसा बैठा है, मैं बस एक ही बार पूछता हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जिसको निश्चय ये शब्द सुनते हुए एट फर्स्ट साइट कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट कुछ क्लिक हो रहा है कि निश्चय शब्द मैंने सुना, उससे जुड़ी हुई मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है अब तक की। क्योंकि टीचर मतलब टीचर तो यही है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी समझना। कोई ऐसा यहाँ पे बैठा है जिसको कुछ शेयर करना है, कोई ऐसा एक पॉइंट जो शॉर्ट में भी हो सकता है, जो निश्चय शब्द से जुड़ा हुआ आपको याद आ रहा हो, किसी को शेयर करना है कुछ? हम आपको मौका दे रहे हैं। हाँ, बोलिए। ओके, मतलब इन्होंने क्या बताया कि जो हम निश्चय की बातें कर रहे हैं, बिलीफ की बात कर रहे हैं, वो दो एस्पेक्ट्स की बात की उन्होंने। एक तो खुद पर बिलीव होना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी है, हम अपने बारे में ही तो चीज़ें देखेंगे ना, जो हमसे जुड़ती है वो हमारा इंटरेस्ट फील्ड होगा। और दूसरा, गॉड के साथ बहुत बार हमसे कमी हो जाएगी, तो हम उनसे जुड़ करके जो निश्चय है उसके साथ में चीज़ें कर सकते हैं। वेरी नाइस, शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको क्या बोला था कि हम आपको ऐसे ही कुछ भी हवाई बातें नहीं बताते हैं, हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका अटेंशन भी बना रहे, ठीक है। तो देखिए, हम एक, जैसे हमको बचपन से कहानियां सुनने की बहुत आदत है, तो एक कहानी के साथ ही शुरुआत करते हैं। और ऐसी भी नहीं, हम आपको कोई एनिमेटेड या कोई ऐसे अनरियल कहानी नहीं सुनाते, जो इसी भारत भूमि पर हो चुकी घटना है वो हम आपको सुनाते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा नाम, हमारी भारत भूमि पर अनेक राजाएं होकर गए। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग एम्पायर्स होते थे। मराठा एम्पायर हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स थे। तो हमने जब निश्चय ये शब्द पर थोड़ा चर्निंग शुरू की, तब परमात्मा ने हमें ये स्टोरी जो है, और मोर स्पेसिफिकली आगे जो बताएंगे, वो टच किया कि आप इस इंसिडेंट को याद करो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। निश्चय क्या है वो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, ये चित्र में आप कलर्स को समझ सकते हैं इजीली। देखिए, ये मौर्यन एम्पायर, अगर आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उसके बाद में उनके बेटे जो थे बिंदुसार मौर्य, और उनके बाद में जो थे अशोक मौर्य थे, जिनको कहा जाता है चक्रवर्ती अशोक सम्राट के नाम से जाना जाता है। हम ज्यादा स्टोरी पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा पर्पस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, उस कालखंड का मौर्यन एम्पायर का जो भारत था वो ऐसे दिखता था, आप देख सकते हैं। अभी का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ तक कि वहां पे तक मतलब गांधार कहा जाता था, पूरा वो जो एरिया था वहां तक हमारा भारत फैला हुआ था। और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा बांग्लादेश हो गया, म्यांमार तक का पूरा भारत हमारे भारत के टेरिटरी में आता था।
अगर आप इस नीचे साइड में आओगे, बस थोड़े फार कुछ एम्पायर्स थे, जैसे तमिलनाडु के एरिया हो गया, वो छोड़ करके पूरा एक भारत था। तो और आप देखोगे कि यहाँ पर एक और कोई तो कलर दिख रहा होगा आपको, उसका नाम आप कलिंग 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 राजा। हाँ, तो देखिए जब आपने शब्द सुना होगा अखंड भारत के निर्माण की बातें होती थी तब, तो जो अखंड भारत था उसको निर्माण करने के लिए ये सब कुछ चल रहा था। तो शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य जी से, जिनके आचार्य थे आचार्य चाणक्य। तो उन्होंने जो चलिए मैं स्टोरी पे नहीं आता हूँ, बट ये जो उस टाइम का भारत था उसमें एक प्रॉब्लम था, वो था कलिंग। आप ऐसे समझे दो एम्पायर्स थे, एक था मौर्यन एम्पायर और दूसरा था कलिंग का एम्पायर। अभी हम मुद्दे पे आते हैं। ये देखिए हमने ये क्यों इंक्लूड किया, इसका कारण देखिए हमने क्या किया। अभी देखिए हमने बोला कि हम अपनी तो कुछ बातें नहीं बताएंगे, हमने खुद गूगल सर्च किया, अभी कल परसों ही किया। उसमें हमने क्या सर्च किया कि टॉप 3 मोस्ट फियरफुल मोस्ट डेंजरस वॉर्स इन होल इंडियन हिस्ट्री, मतलब पूरे भारतीय इतिहास में सबसे खतरनाक, सबसे जैसे कह नर संहार जिसमें सबसे ज्यादा हुआ, ऐसी कौन सी वॉर्स हुई है भारत भूमि पर। तो देखिए इसमें आप हाईलाइट होके देख सकते हैं, वो थी कलिंग वॉर। और अब कैजुअलिटीज को देखो, उसका इम्पैक्ट क्या था। देखो कि जो मगध की आर्मी थी वो लाखों में थी, आप समझ सकते हैं कि 10 गुना, समझिए 10 गुना बड़े। आप देखिए कितना लाल का पोर्शन कितना बड़ा था, और जो कलिंग की आर्मी थी वो अच्छा बड़ा करना है। हाँ तो उनकी आर्मी, हमारा कहने का पर्पस ये है देखो कि हमने क्या बोला कि विनाशकाले प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि विजय। तो आप फाउंडेशन को कभी आपका टेस्ट होगा, आपका निश्चय का टेस्ट कब होगा, जब भूकंप आएगा, कुछ तूफान आएगा, कुछ ना कुछ एडवर्सिटी आएगी। जैसे यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध अभी भी तो वही चल रहा है, इसीलिए तो हमने ये इंक्लूड किया। अभी यूएस और ईरान की बातें चल रही है। तो अगर इधर भारत में बैठ के हमको ये बातें नहीं समझ में आती, जो ईरान के सिटीजन के साथ अभी हो रहा है ना, वो उनके साथ तब हो रहा था। और कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में जाके कौन कहाँ पे हो और किसके साथ क्या हो। उस टाइम पे निश्चय के टेस्ट होती है। तो देखिए हमने ये बात बता दी आपको, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। जो इंसिडेंट की हमने बात की ना, कि जो रियलाइजेशन वाला झटका लगता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमने ये सुना भी हुआ है और आपने भी बहुत सुना भी होगा शायद, कि जो सोया हुआ है ना उसको जगाया जा सकता है। ठीक है, जब भी हम सच में सो रहे होते हैं ना, तो हमको कोई आकर के जगा दे तो हाँ ठीक है, नींद खुल जाती है। बट अगर हम जैसे बचपन में बच्चे करते थे ना कि उनको स्कूल में नहीं जाना है या कोई चीज नहीं करनी है, तो वो नाटक करेंगे सोने का। और अगर कोई उठाने के लिए भी आएगा ना, तो वो कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल भी उठेंगे नहीं। तो सोए हुए को जगा सकते हैं, बट जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको नहीं जगाया जा सकता। और बहुत बार परमात्मा कहो, नियति कहो, या समय ऐसी घटनाएं जीवन में लाता है ना, वो जब तक आत्मा को पूरी तरह से अंदर से तोड़ नहीं देती ना, तब तक वो निश्चय नहीं जागता, तब तक ना वो एक अहंकार अंदर रहता है। तो हम आपको बस अभी 8:02 हुए, तो हम बहुत शॉर्ट में ये बातें बताएंगे। देखिए आपको विजुअल्स आपके लिए खास सामने लाए। देखिए उसमें सबसे पहले क्या है, देखो हमने क्या बोला था कि करीब 1.5 से 2 लाख वहां पे लाशें ही थी। आप ऐसे समझो, सब मरने पे उतर आएंगे। और ऐसे भी समझो ना, जो इस मेंटालिटी के साथ होगा कि हमको नहीं करना है ये सब, उनको भी फोर्सफुली करना पड़ रहा था। जो सिटीजन्स थे वो लोग भी उतर आए थे। तो मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, मर गए थे। बहुत लोग तो मतलब कुछ लोग जीवित भी थे तो कोई यूज नहीं था। तब ना जो अशोक थे वो आकलन करने के लिए निकले थे कि क्या परिणाम हुआ है। आप समझ सकते हैं कि चारों ओर लाशें पड़ी हुई है और सब कुछ आपको खून दिख रहा है या कोई मरी हुई लाशें दिख रही है। उसमें ना सेकंड को देखो आप यहाँ पे, जैसे एक मतलब एक्चुअली मूवी में दिखाते हैं वैसे वाला सीन है, बट
आई डोंट नो इसकी रियलिटी क्या होगी, हिस्ट्री में तो बताया जाता है कि आप जैसे देखते हो उनके आई साइड में ना सभी लाशों के बीच में एक व्यक्ति चलता हुआ आया, और अभी आप तीसरे चित्र को देखिए, उसमें ना एक बौद्ध भिक्षुक था जिसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था। और अशोक जो है वो असेसमेंट कर रहा था, उसके मन में कैलकुलेशंस चल रहे थे सभी, और अचानक से जब उनकी नजर उनके पास पड़ी तो जैसे बोलते हैं ना अंदर से कुछ कुछ हुआ उनको, और वो स्टेबल हो गए, शांत हो गए। जैसे आई कांटेक्ट हुआ कुछ मिनट्स का उनका, और उसके बाद में अब उनके इमोशंस फील कर सकते इमेज में देख करके उन्होंने एक वाक्य बोला कि हे सम्राट, आप इतने बलशाली हो, आप में इतना बल और सामर्थ्य है कि आपके होते हुए आप 15,000 20,000 को चुटकियों में मरवा सकते हो। आप कृपया करके इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दीजिए। आपको आई डोंट नो ये सेंटेंस फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट अंदर से अशोक उस क्षण वो सेंटेंस सुनकर टूट गया। ऐसे कहा जाता है कि जिस चीज को हम दे नहीं सकते उसको छीनने का भी हमको अधिकार नहीं है। और वो ऐसे कहा जाता है कि इस इंसिडेंट से पहले अशोक को बहुत क्रूर राजा के हिसाब से देखा जाता था, उसको चंड अशोक कहते थे। बट ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बाद उन्होंने अगले 36 साल तक राज किया, और बहुत अच्छी तरीके से। अभी जो अशोक चक्र भारतीय फ्लैग में है वो उसके बाद की जर्नी की वजह से है। जो अशोक स्तंभ हमारा भारत का जो एम्ब्लेम है, जो सत्यमेव जयते करके आपने देखा होगा, सभी इंडियन लॉज में यूज किया जाता है स्टैम्प के रूप में, वो भी उसके बाद हुआ। तो ये जो घटना थी उसने उनके निश्चय को हिला दिया था। तो ये वो एक फाइनल पिक्चर था इनके डिस्कशन का। ये स्टोरी हमने इसलिए आपको सुनाई और हमने समय लिया इसको। हम एक्चुअली इतना समय देने वाले नहीं थे, बट हमने ये समय क्यों दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक था विनाश काले। हमको बता के आएंगी चीजें, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अभी हमने हिस्ट्री की बातें कर ली, और परमात्मा भी यही बातें कहता है कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो ना, तो परमात्मा ने आपको यहाँ पर सुनने सुनाने के लिए नहीं बैठाया। वो दुनिया में बहुत होता है, आप उधर भी जा सकते हैं। यहाँ पर वर्णन करने के लिए और केवल सुनने सुनाने के लिए हम यहाँ पे नहीं है। अनुभव अगर हमको होगा और हमारे जीवन में अगर परिवर्तन होगा तो यहाँ पर आना कोई ना कोई मीनिंग बनाएगा, नहीं तो फिर अर्थहीन हो जाएंगी चीजें। तो हम ना ये ना हम कल खुद के साथ बैठ करके ना चिंतन कर रहे थे कि खुद के बारे में, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन हम कहते हैं ना, कि अब तक की अपनी जर्नी को देखना, कि अब तक, जैसे मैंने बोला ना कि ये सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा सा अलग महसूस हुआ कि अभी आयु जो है वो 21-22 साल आप पकड़िए, तो हम सोच रहे थे कि 21-22 साल में हमने क्या कर दिया। करोड़ों लोग जी रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दुनिया में क्या क्या चल रहा होगा कहीं पे, सब लोग अपने अपने लाइफ जीते हैं। और कहने को लोग भी कहते हैं कि एट द एंड हमको अपनी लाइफ जीनी है, अपना अपना सब जीते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, यही सब बोलते हैं। तो हम अपने छोटे सेल्फ के साथ में एक इंटरेक्शन कर रहे थे, उसमें आप साथ में जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये प्रश्न हम अपने आप से पूछ रहे थे कि बहुत बार हम ना बहुत सी जर्नीज को शुरू तो कर देते हैं, बट हमको पता ही नहीं होता, मतलब शुरुआत में हमको वो जोश रहता है, वो अवेयरनेस रहती है, बट समय के साथ में वो चीज़ें एकदम गायब हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो हम खुद को पूछ रहे थे कि आप कहाँ तक, क्योंकि मैनेजमेंट में भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे, तब हमको पता चलेगा कि हम कहाँ जाना है, कैसे जा सकते हैं, कौन सी अच्छी ऑप्शंस को हम पिक कर सकते हैं। तो हम पूछ रहे थे हम कहाँ पर पहुँचे हैं,
मेरा छोटा सेल्फ मुझसे पूछ रहा था, आप भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप बचपन में आपका स्वरूप सामने ला करके, कि आपका बचपन का स्वरूप आपको पूछ रहा है कि अभी आप जितने भी आयु तक पहुंचे हैं, जिस इंटेंशन के साथ आप निकले थे, आप कुछ पहुंचे हो, कहीं कहाँ तक पहुंचे हो आप, या फिर आप समय की धारा में ऐसे ही बहते जा रहे हो। आपका निर्माण क्यों हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, ये तो सबको पता है, बट बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि मुझे क्यों रचा गया, मेरा जन्म क्यों हुआ। जब ये खटक जाएगा ना, उसके बाद में हमारे लाइफ का पर्पस थोड़ा सा अलाइन हो जाएगा। फिर हमारी जो निश्चय की हम बातें कर रहे हैं ना, उनमें क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, एक ओपन मैदान में हम खड़े हैं, चारों दिशाएं आपके पास, जिधर जाना चाहो, इससे क्या होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम खुद को पूछ रहे थे, तभी ये जो प्रेजेंटेशन है वो परमात्मा ने हमसे बनवाया। हाँ, बट वो तब होगा ना, जैसे कहा जाता है अगर लक्ष्य है तो ही लक्षण प्रकट होंगे, अगर हमारा लक्ष्य नहीं तो कहाँ से लक्षण आएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगाने के लिए धारणा है। तो देखिए, यहाँ पर इजी करना चाहे हम निश्चय शब्द को, तो फुल स्टॉप, ये आपने मार्क सुना होगा ना, कोई भी सेंटेंस होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क डॉट होता है। परमात्मा महावाक्य में भी बहुत बार आता है कि बहुत सारे पंक्चुएशन यूज किए जाते हैं इंग्लिश में भी, जो क्वेश्चन मार्क होगा, कॉमा होगा, सेमीकोलन होगा, ऐसे अलग अलग होते हैं, बट फुल स्टॉप सबसे इजी होता है। और इजी करने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए परमात्मा भी यही कहते हैं, क्या फुल स्टॉप लगा। मान लो कोई चीज़ आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या थोड़े से मूंझ गए हैं, थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो आप फुल स्टॉप लगाए। उसमें हम देख रहे थे, ये लिस्ट है, हम पहला पढ़ेंगे बस, बाकी तो ये फाइल शेयर कर देंगे, आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, देखो कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वह सब कल्याणकारी है, एक्यूरेट हो रहा है, संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अब हम 2 मिनट के लिए वापस से उस कहानी को छेड़ना चाहेंगे। आप अभी थोड़ा सा शू चेंज करके देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं ना, आप ऐसे 2 मिनट के लिए समझिए कि आप अशोक हो। 2 मिनट के लिए समझिए, और आप समझिए कि उसको जब रियलाइजेशन हुआ कि मेरी वजह से लाखों लोग मर गए, तब उसको कैसा फील होगा। क्योंकि बहुत सी चीजें हो जाती है ना, उसके बाद में रियलाइज करके भी चिड़िया चुग गई थी। बहुत बार हमको चीजें एक्सेप्ट नहीं हो पाती, हमारी गलतियां हो गई, या हमको रियलाइज भी हो रहा है, बट वो आगे नहीं बढ़ पाते, कभी कभी स्टक हो जाते। तो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ आगे जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा इस पे जुड़ा हुआ होगा, कि जो भी हमारे साथ हुआ, जो हमारा नाउ है, वर्तमान है, जो हमारा फ्यूचर होगा और जो हमारा पास्ट है, उन तीनों में कल्याण है, और यही गेम है। हाँ, हमको एक्चुअली अवेयरनेस तो इसी टाइम पे रहेगी, तो यही एक्चुअल गेम है। अगर हम ये गेम समझ गए तो फिर हम पैनिक करना बंद करें। तो हम ये शुरू करते हैं। देखिए, 2 चीजें, 2 एस्पेक्ट्स हमने क्या टॉपिक में कवर किया था, निश्चय, बुद्धि। तो निश्चय शब्द को पकड़ के हम शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। आई गेस सभी जाग रहे हैं? हाँ, बीच बीच में जरूरी है आई गेस। हाँ, जाग रहे हैं सभी, अटेंशन है। देखिए, 2 शब्द हैं, एक है संशय और दूसरा है निश्चय। तो राजयोग के साथ हम अभी क्या सुना हमने, कि हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, और दीदी ने बहुत अच्छा शब्द बोला, कर्मातीत अवस्था, और दीदी ने बहुत अच्छा शब्द और यूज किया, वो है सिद्धि। सिद्धि मतलब एंड पॉइंट, डेस्टिनेशन। कर्मातीत होना वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। मतलब क्या है, अगर आप भक्ति के पर्सपेक्टिव से देखना चाहोगे तो आप क्या करोगे, घर बार छोड़ करके इन चीजों को धारण करने की कोशिश करोगे, पर ज्ञान ये नहीं कहता। ज्ञान हमें कर्मों की शिक्षा देता है।
कि कर्मयोगी बनकर के आप कर्मातीत बनिए। तो राजयोग में सहजता क्या है, हम सहज राजयोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ये कोई शारीरिक साधना नहीं है, केवल याद और विश्वास का विज्ञान है। और इसमें भी हम 2 पॉइंट और बताना चाहेंगे जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए। परमात्मा ने क्या बोला कि याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है पाप काटने का। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझसे पाप हो गए हैं, तो याद के सिवाय और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और दूसरा कि ये एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है, और ये अनलिमिटेड आपको सामान मिल जाएगा। अनलिमिटेड क्या मिलेगा? सभी को दीदी ने क्या पक्का कराया, वखर मिलेगा। तो जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, बट आपको लेना आना चाहिए, वह है निश्चय। और यहाँ पर क्या है? निश्चय मतलब सत्य पर विश्वास। टॉपिक क्या था इंग्लिश में? ट्रस्ट द ट्रूथ। और ट्रूथ की डेफिनेशन ये होती है कि ट्रूथ कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ट्रूथ कैन नेवर बी चेंज। आप बदल नहीं कर सकते उसमें, आप या तो उसको स्वीकार करो या अस्वीकार करो। जो स्वीकार करेंगे वो मौज में जिएंगे, और जो अस्वीकार करेंगे वो मुंजे हुए रहेंगे। हाँ, और एक बात हम शॉर्ट में ये भी मेंशन करना चाहेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, धन की बातें आज की भी मुरली में आया था। इतना धन दे देता हूँ, अखिचार धन दे देता हूँ कि आपको कहीं पर भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या बोला? रिश्ता। इसमें भी परमात्मा ने 2 आज एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले क्या बोला कि जब भी शादी होती है तो कपल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को याद दिलानी नहीं पड़ती, याद सताती है, याद भुलाना मुश्किल होता है। ये पहला एग्जाम्पल था, वो भी रिलेशनशिप है, रिश्ता है। रिश्ता जहां होगा वहां पर याद आएगी। एक हमको ये एक तरीका मिल गया। और दूसरा क्या था? बाप और बच्चे। परमात्मा के शब्द क्या थे कि मैं आपका बेहद का बाप हूं, मैं आपको बेहद का ज्ञान सुनाकर बेहद का वर्षा देने के लिए आया, अविनाशी वर्षा। मतलब क्या है कि अगर हम रिश्ता जोड़ेंगे, अगर हम परमात्मा के साथ सच्चे होकर के रहेंगे, तो हमारी याद बेहतर हो सकती है। ये भी हमारे निश्चय को पक्का कर सकता है। ये एक टूल हमने देखा। अभी निश्चय क्या है देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पंक्चुएशंस की बात की ना, कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज है ना, वो संशय की कैटेगरी में आती है। और जब हम इसको हटाते हुए, जब हम पॉइंट के स्वरूप में स्थित होंगे, तब हम कहेंगे कि हम कहीं ना कहीं निश्चय की ओर, इजी भाषा में कहें तो, विदाउट एन एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप तक की यात्रा है हमारी। इसमें देखिए कि निश्चय बुद्धि की परिभाषा क्या है कि बिना हिले, बिना डोले, हर परिस्थिति में, क्या आप हमारे साथ उस शब्द को दोहराना चाहेंगे? सत्य। कहिए सभी, सत्य। बस जैसे दीदी ने वखर शब्द पक्का कराया, हम आपको सत्य शब्द पक्का कराना चाहिए। सत्य पर स्थित रहना। और प्रश्नात्मक बुद्धि, हमने दो प्रकार की बुद्धियों की मेंशंस, एक है प्रीत बुद्धि और दूसरी है निश्चय बुद्धि। तो ये जो बुद्धि के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, वो है जहां क्यों, क्या और कैसे का जाला नहीं होगा, वहां पर आपकी प्रीत बुद्धि और निश्चय बुद्धि ऑटोमेटिकली होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अभी दीदी ने कुछ समय पहले अच्छी तरीके से मेंशन किया, उसी को हम अच्छी तरीके से और समझते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं, वो हम अपना जो क्या कहा जाता है, एक है श्रीमत, जो परमात्मा की श्रीमत है, और दूसरी है मनमत। और पर मत कहो, मन मत कहो, मनुष्य मत कहो। हम यहाँ पर आपको मनुष्य मत की कोई भी बातें नहीं सुना रहे। ये जो भी बातें हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, वो परमात्मा महाव्यापियों से ही ली हुई है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। हमने सत्य शब्द कहा, तो ये वो सत्य है जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं। देखिए, निश्चय जो फाउंडेशन है, उसमें 4 एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हम कह सकते थे कि स्व, पर स्व नहीं आता। सबसे पहले आता है बाप पर निश्चय, मतलब परमात्मा पर निश्चय। दूसरा आता है स्व पर निश्चय। तीसरा आता है ड्रामा पर निश्चय, मतलब ये जो सृष्टि पर जो नाटक चल रहा है कहो, ड्रामा चल रहा है कहो,
वो, और चौथा है परिवार। बहुत लोगों की गाड़ी यहाँ पर आके फंसती है। पहले 3 कैटेगरीज ठीक होते हैं, बट चौथी कैटेगरी में बहुत लोगों की दिक्कत हो जाती है। ऐसे क्या वो बातें जो है हम बताते हैं, बट अभी के लिए हमें ये 4 पिलर्स को समझना है कि अगर हमको निश्चय को बिल्ड करना है तो हमें ये 4 एस्पेक्ट्स को टैकल करना पड़ेगा। तो इसमें देखो, हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि विजयी बनने के लिए 4 स्तंभों की जरूरत है। अगर आप देखो कुर्सी भी, अगर आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उस कुर्सी में भी 4 पैर हैं, राइट? अगर आप एक भी पैर को हटाने की कोशिश करोगे ना तो आप गिर जाओगे। इससे कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही आप सकते हैं कि अगर आप इन 4 में से किसी को भी ढीला करने के लिए अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो फिर आपका निश्चय में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो, यदि 3 स्तंभों में निश्चय और एक में भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? छत गिर जाएगी। यही यहाँ पर। और निश्चय चारों के संतुलन से होगा। मान लो एक जो पैर है वो इतना बड़ा है, दूसरा पैर एकदम छोटा है, तो कुर्सी कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा ना यहाँ पर, अभी बैठ भी नहीं पाता। तो निश्चय में बैलेंस की भी जरूरत होगी। चारों स्तंभ जो है वो एक, जैसे 100 की अगर हम फिगर ले तो 25%, 25%, 25% और 25%, ये जब रेशो होगा तब जाकर के हम निश्चय को क्या कहेंगे कि सही तरीके से। अभी हम इसी को 2 स्लाइड से अगली उसमें समझने की कोशिश करें। हमारे पास 10 मिनट है, हम 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहला परमात्मा पर निश्चय क्यों है? आप में से कोई बताना चाहेगा? अभी मुरली सुनिए, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आज की मुरली के क्वेश्चन आंसर में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें बोला था कि परमात्मा जो चीज आपको देते हैं, हड्डी की एग्जाम्पल अभी हमने देखा, वो संसार में और कोई नहीं दे सकता। क्यों? आज के क्वेश्चन आंसर में कारण क्या है उसका? क्योंकि वो सामान यहाँ पर है ही नहीं, सामान यहाँ पर है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्लियर था। क्वेश्चन ये था कि जो परमात्मा से हमें प्राप्त हो सकता है, जो परमात्मा से मिल सकता है, वो और किसी से भी नहीं मिल सकता। अब ऐसे समझो, परमात्मा की जो महिमा है, परमात्मा की जो परिचय है, जो शक्तियां हैं, वो अनमैचेबल है और कोई नहीं दे सकता। उसका कारण कुछ आपको टच होना? ओके, दीदी ने जो बोला वो सोल और सुप्रीम सोल का डिफरेंस होगा। मतलब वो सुप्रीम है, इस वजह से वो जो चीजें हमको देंगे वो हमारे पास नहीं होगी। ओके, हाँ, ये शब्द हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर ताली बजाना चाहे तो बजा सकते हैं। ये शब्द हम बोल रहे हैं, वो सागर है। हम क्या समझते हैं कि हमको कुछ मिल गया ना, धन कहो कुछ भी कहो, हम थोड़े भूल जाते हैं। बट असलियत क्या है कि जो मेन चीज है वो सागर की है। हम तो नदियों के साथ कंपेयर किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सबसे पहले आप सागर को समझिए। हम आपको डबल कोटेड लाइंस में परमात्मा के महावाक्य सुनाते हैं। परमात्मा के महावाक्य है, अगर आप बाप को समझ गए तो अगर आप बाप को जान जाएंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे। ये परमात्मा के शब्द है। मतलब क्या है? अगर आप ट्री को समझोगे, एक होता है सीड, बीज, उसके बाद पूरा ट्री होता है। हम क्या करते हैं? हम ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी टॉपिक्स ज्ञान में निकलेंगे वो सब ट्री के हिस्से होंगे, ज्यादा से ज्यादा रूट्स होंगे। फाउंडेशन की बातें करें तो वो रूट्स है, बट जो बीज है वो परमात्मा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? परमात्मा को समझने से। इतना भी अपने इस सेशन से उठा लिया तो भी अहो सौभाग्य। दूसरा है स्वयं पर निश्चय। बाबा क्या है? बाबा की एक महिमा है सर्वशक्तिमान, और हमारी महिमा क्या है? हम उनके क्या है? बच्चे हैं। तो हम कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिमान। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जो बेटा है वो बाप की मिल्कियत का मालिक है भाई।
इसीलिए हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर मतलब कंट्रोलर, अथॉरिटी हमारे पास आएगा वो। तो इसीलिए जो भी उनका माल, जो भी वो लेकर के आए हैं वो घर, वो सब हमारा ही होने वाला है। उसका तो कोई डाउट है ही नहीं उसमें। तो उसके लिए हमको निश्चय होना चाहिए अपने आप पर कि जो कल्प का मिसाल दिया जाता है, जो हम परमात्मा के बच्चे बने हैं तो वो चीज हमको मिलने वाली है, तो वो भी हमारी अधिकार की बात है। तो हमें स्वयं पर निश्चय होना चाहिए। तीसरा है ड्रामा की सटीकता। देखिए, हमें अभी जो इंस्पिरेशंस आ रहे हैं परमात्मा की ओर से, ये जो टॉपिक है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। हम निश्चय की बात कर रहे हैं ना, बहुत बार ईश्वरीय ज्ञान में सब चीजें एक्सेप्ट हो जाती है, बट ड्रामा का जब मुद्दा उठता है तब हमें एक्सेप्ट करने में समझ की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये टॉपिक जो है वो और गहराई से समझने की आवश्यकता है। ड्रामा पर हमें निश्चय होना चाहिए। जैसे परमात्मा ने आज की मुरली में क्या मेंशन किया था, हमारे परमात्मा क्या करता है मुरली में, हमको सबसे पहले तो बताएगा डूज और डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक मेन बात करता है मुरली में, वो होता है मिथ बस्ट करना, इंग्लिश में कहा जाता है मिथ वर्सेस रियलिटी कहा जाता है। मतलब क्या, जो हमारी गलत समझ बनी हुई है अब तक की, जो शास्त्रों को भक्ति मार्ग में जो हम समझ करके आ रहे हैं, धीरे डिफरेंस की बात की, तो चिंतन आप कर सकते हैं, इसी को उठा करके चालू कर दो कि जो जो हम मानते हुए आ रहे हैं, मैं कुछ मिनट्स में कुछ पॉइंट्स छेड़ता हूँ। जैसे देखो, भक्ति में हम क्या सुनते थे कि हम 84 लाख जन्म लेते हैं, आज की मुरली का मेंशन, बट परमात्मा ने क्या उसको सत्य बताया, सत्य 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 क्या बताया, 84 जन्म लेते हैं। ये है भक्ति और ज्ञान का अंतर। दूसरा, भक्ति में कहा जाता है कि आत्मा से परमात्मा की बात की जाती है कि आत्मा क्या है, बूंद है, आत्मा का जब जन्म पूरा हो जाएगा तो परमात्मा में मिल जाएगी। ये भी प्रॉब्लम है। ज्ञान में उसको कहा जाता है कि हम भारतवासी देवता थे, फिर हमने विकर्म किए, हम कमजोर पड़ गए, अभी हम पतित मनुष्य बन गए, फिर परमात्मा आए हमको पावन देवता बनाए। ये सत्य है। ऐसे अनेक टॉपिक्स हैं, तो वो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमें ड्रामा समझ में आएगा। ये भी हमारी माँ है, ये भी हमारी पालना करेंगे फिर निश्चय को मजबूत करने में। और चौथा है परिवार में निश्चय। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम बता देते हैं कि जो अभी हम कॉमर्स फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमको कॉर्पोरेट्स में कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स, एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें इंसानों की ही बातें होती हैं सर, कि कहाँ से हायरिंग होगी और कहाँ पे उसको प्लेस किया जाए। मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्लेस करना, प्लेसमेंट करना, कंट्रोल करना, बहुत सब चीजें होती हैं। तो वो सब ह्यूमंस के जुड़ा हुआ जो होता है वो एचआर डिपार्टमेंट होता है। आप ऐसे समझो परमात्मा का एचआर डिपार्टमेंट में ही ये सब आता है। परिवार जब कहा जाता है तब जहाँ पे ह्यूमंस होते हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स होता है, जहाँ पे ह्यूमंस होते हैं वहाँ पर इमोशंस का गेम होता है, जहाँ पर ह्यूमंस होते हैं वहाँ पर टीम वर्क का गेम होता है। इसीलिए गायन क्या होता है कि जो गोवर्धन पर्वत है वो सभी के सहयोग से ही उठेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं चौथे प्रकार का निश्चय जो है वो परिवार में रखना पड़ेगा। आप रो लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, ये परमात्मा का परिवार है। आपको कहीं ना कहीं घूम कर करके ये एक ही हड्डी है, यहीं पर आकर भटक भटक कर यहीं पे आपको जो भी है वो प्राप्त है। उसने हमें हायर किया है अलग-अलग पोस्ट में। यस, ओके। तो देखिए यहाँ पर चेकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाँ, हमने अभी क्या बात की, अभी ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब भी हम इंसानों की बात करेंगे ना, तब संशय और निश्चय में एक अच्छा डिफरेंस बताते हैं। 1 मिनट में, हमारे पास टाइम की कमी हो रही है, 3 मिनट है कि जब भी संशय और निश्चय में डिफरेंस निकाला जाता है, सबसे पहले ये भी समझना है, हमने क्या बोला, जर्नी है क्वेश्चन मार्क से लेके फुल स्टॉप तक। चेक और चेंज एक प्रिंसिपल होता है जिससे हम निश्चय को डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें हमको कहा जाता है कि राइट क्वेश्चंस को पूछा जाए, तो वो भी निश्चय के अंदर ही आते हैं। क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चंस प्रॉब्लम है। क्योंकि चेक एंड चेंज में भी तो चेक करते हुए क्वेश्चन ही पूछते हैं खुद से। मैंने थोड़ी पहले क्या बोला कि मैं अपने बचपन के सेल्फ से क्वेश्चन ही तो पूछ रहा था, कहाँ तक पहुंचे भाई। तो वो क्या है, राइट क्वेश्चन पूछना, तो वो है चेक। देखो इस स्लाइड को आप रेफर कर सकते हैं, बात मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। इसमें क्या है, संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि का डिफरेंस आपको पता पड़ेगा।
कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, क्वेश्चंस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बोला था ना कि सत्य को आप स्वीकार कर सकते हैं, तो निश्चय इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। निश्चय बुद्धि, अभी हमने क्या बोला, मुरली का रेफरेंस, ये भी मुरली से उठाए हुए ही पॉइंट्स। अभी देखिए, निश्चय परमात्मा महावाक्यों में आया था कि निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की 3 मुख्य निशानियां। सबसे पहला होगा कि वो निश्चिंत हो जाए। यहाँ पर विजुअल बहुत सुंदर यूज किया गया है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, मदर के वूम से उसकी जर्नी शुरू होती है, तो जो संस्कार मिलने शुरू होते हैं ना, गर्भ संस्कार कहा जाता है, ये भी बहुत बड़ा है। तो वो जो है वो डेवलप होने उसी से उधर से ही शुरुआत होती है। तो जो निश्चय की हम बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होता है, बच्चे का, एक जन्म की बात। तो बच्चा शुरुआती दौर में निश्चिंत होता है क्योंकि उसको संभालने वाला हमको लगता है कि माता पिता है, तो बचपन के दौर में तो ठीक होता है। बट जब बड़े होने के बाद हमको कहा जाता है अभी एजुकेशन पूरा हुआ, जाओ मार्केट नाम के जंगल में जाओ, जो आपको काम पकड़ना है पकड़ो, यहाँ पे सब शिकार करने बैठे, अपनी सुरक्षा खुद करो, अपना चुनाव खुद करो, अपना काम धंधा खुद ढूंढो, खुद कमाई करो, खुद रहो। तब अंदर से संशय होता है, करूँ क्या? तो जो परमात्मा पर निश्चय रखने वाला होगा, खुद पर निश्चय रखने वाला होगा, ड्रामा पर निश्चय रखने वाला होगा, परिवार पर निश्चय रखने वाला होगा, वो निश्चिंत अवस्था का महसूस करता है। दूसरा, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र मतलब क्या? परमात्मा के शब्दों में कहे, टाइमिंग हो गया है तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँ तो चल सकता है, चलेगा सर? 5 मिनट है, ठीक है। तो बेफिक्र का मीनिंग यही है कि जो फिक्र से अलग हो जाए। तो फिक्र की जो अलग अवस्था है वो है बेफिक्र होना। ये कब होगा? हम आपको इसका सोल्यूशन जो है वो एक वर्ड में बताया, वो होता है अभी जो महाशिवरात्रि की यात्रा हुई थी उसमें अनाउंसमेंट करते हुए परमात्मा ने ये शब्द हमें टच किया था, वो था सब प्रॉब्लम्स है, उसका कारण क्या, निवारण क्या है? आज की मुरली का वरदान निवारण स्वरूप, निवारण क्या है? वो है हरि शरणम। हरि शरणम। जब समझ में नहीं आएगा हाथ ऊपर कर लो, हैंड्स अप। नहीं समझ में आ रहा, समर्पित कर दो, तब बेफिक्र हो सकते, तब दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। हरि शरणम। और तीसरा पॉइंट है निश्चित विजय। अगर निश्चय आ गया तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तूफान आए कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की भाषा में तोहफा बन जाएगा, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। अब हमको बिल्डिंग गिरने की दिक्कत नहीं है, जितने भी जो भी भूकंप आ रहा है, जितने भी तीव्रता से। तो ये 3 याद रखेंगे, ये विजुअल्स के साथ आएंगे, सबको ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा। सबसे पहले निश्चिंत हो जाना, दूसरा राजयोगी मतलब समर्पण के साथ एक ऋषि वाला जीना, मतलब बेफिक्र होना, और एक राज अधिकारी की तरह जीना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, वो क्राउन। और तीसरा है निश्चित विजय, जैसे सर्टिफिकेट या ट्रॉफी पे रहता है वैसे वाला मार्ग। यहाँ पर हमने प्रीत बुद्धि की बात की, तो देखिए यहाँ पर मोह और प्रीत, प्रीत मतलब स्पिरिचुअल लव, यहाँ पर डिफरेंस दिखाया हुआ है। तो विजुअल से ही आई गेस क्लियर हो गया, मुझे ज्यादा टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोह आपको बांधने का काम करेगा। शुरुआत में कहाँ से शुरुआत होती है? फैमिलियरिटी से शुरुआत होती है कि हमने क्या कहा कि रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अभी हम रिलेशन की बात कर रहे थे, टाइम देना एक दूसरे को। फिर जब उसका सानिध्य हमको अच्छा लगने लगता है ना, तब शुरुआत होती है। वो सबको अपने अपने काम करते हैं। जब वो मोर डेवलप होगा ना, तब हमको अंदर से महसूस होने लगेगा कि हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। वैसे देखा जाए तो दोनों को अपने अपने काम में, काम धंधे छोड़ के क्या आप वही बैठे रहोगे क्या? ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो मोह की दिक्कत वहां से चालू होगी जब आप अननेसेसरीली एक दूसरे के साथ में रहने की कोशिश करना चालू करोगे, क्योंकि आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और दूसरा प्रीत मतलब मोह, ये भी हम बता देते हैं। हमको पिछले वर्ष परमात्मा ने वैलेंटाइंस डे का टॉपिक देके यहाँ पे सेशन करवाया था, उसमें एक लाइन थी, अभी हमको याद आ रही है, उसमें था ट्रू लव इज ट्रांससेंडेंट, मतलब यानी कि मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रेम ये शब्द केवल आत्मा और परमात्मा के रेफरेंस में यूज किया जा सकता है। शरीर के संबंध को वासना कहते हैं, आत्मिक संबंध को प्रीत या प्रेम कह सकते हैं।
और वो आत्मा और परमात्मा के रेफरेंस में ही यूज किया जा सकता है। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ। तो ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। इसको हम कहेंगे प्रीत बुद्धि, क्योंकि ये समझिए बुद्धि के खेल में ही, क्योंकि बुद्धि मतलब आप ऐसे समझिए वेयर हाउस, जो हमने माल मसाला भर रखा है, जो भी दिन भर में हम अंदर डालते रहते हैं आंखों के द्वारा इधर उधर, वही बाहर निकलने वाला है। वो गड़बड़ हो गया तो हमारी प्रीत बुद्धि नहीं होगी। दो कैटेगरी बन जाएंगी, विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि सब विनाशी करेगी और प्रीत बुद्धि आपने कहा था प्रीत बुद्धि फ्रीडम देती है, परमात्मा से फ्रीडम। यस यस यस, यहाँ पर जकड़े रहोगे, यहाँ पर फ्री हो जाओ। चलिए, तो यहाँ पर आपको शील्ड दिख रही होगी। हमने क्या बोला था, अगर आपको फाइट करना है तो ये बहुत अच्छी तरकीब है कि गंदगी को, जैसे अंधेरे को आपको टास्क दिया कि अंधेरे को हटाओ, तो आप बाल्टी निकाल के अंधेरा तो मिटा नहीं सकते। जब प्रकाश आएगा तब अंधेरा ऑटोमेटिकली हटेगा। तो विकार जो हमने बात की, उसको निकालने के बजाय हम अपने निश्चय की शील्ड को अगर पावरफुल बनाएंगे, ऑटोमेटिकली हम सेफ भी रहेंगे और मजबूत होने की जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी। और देखिए, हम आपको ये चीज अभी देखिए, अब परमात्मा ने हमको यहाँ पे निमित्त बना के बिठाया हुआ है, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्या है, परमात्मा का एक गॉडली मैसेज हम आपको देना चाहेंगे कि इससे ये जो वर्तमान समय चल रहा है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। मतलब ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। इसमें सभी अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। परमात्मा के अवतरण के बाद यही कार्य। तो इसमें जो है, हमने कहानी से आपको यही बताने की शुरुआत की थी, जिससे कि विनाश काल में अलग अलग अनसर्टन सीन्स हो सकते हैं। तो उसमें ये निश्चय की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ही आप मजबूत तरीके से खड़े रह पाएंगे, और जो पांडव वाली कैटेगरी में है उसमें आप बने रह सकते। तो देखिए, ट्रस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स हम कह सकते हैं, हमने आपको मेंशन कर दिया है। वैसे जो हमने स्व पर निश्चय की बात की थी, उसमें आप ले सकते हैं कि हम अपना जितना उत्साह बढ़ा सके खुद ब खुद उतना बेहतर है। तो परमात्मा ने इससे बेहतर कोई संकल्प हमको दिए नहीं है, जिनको हम स्वमान कहते हैं। तो अफर्मेशंस कह सकते हैं इंग्लिश में। तो हम स्वमानों का अगर अभ्यास करेंगे, जैसे मैं निश्चय बुद्धि विजयी रखता, तो हमारे अंदर से वो विश्वास, जो दीदी ने बिलीफ शब्द यूज किया, वो जाती है। दूसरा, चेक और चेंज हमने बोल ही दिया कि चेक करते हुए राइट क्वेश्चंस पूछ करके अपने अंदर चेंज हम ला सकते हैं। और तीसरा, वो जब आपको सौंप देंगे, तो हमने जैसे बोला हरिशरण, तो समर्पण के हेल्प से हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे टीचर होता है, वो बच्चों को फॉर्मूला बता दे, फॉर्मूला बताओ भाई, ये सब तो छोड़ दो, फॉर्मूला याद कर लेंगे बस। फॉर्मूला क्या है, निश्चय प्लस प्रीत, मतलब फेथ प्लस लव इज इक्वल टू विक्ट्री। अभी जो ये परिचय, हमारा नाम क्या है पता है? हमारा नाम यश है। अभी जो हमको नाम दिया गया है, लेबल जो दिया गया हो, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी विक्ट्री आता है। बहुत बार चिंतन करते हुए हमको अभी ये याद रहेगा। तो विक्ट्री अगर पानी है, विक्ट्री, तो उसका फॉर्मूला क्या है? अभी आप हमारे साथ रिपीट करेंगे, देखो ये विजुअल्स आपको याद रहेंगे। निश्चय, बोलिए हमारे साथ, निश्चय प्लस प्रीत, प्रीत इज इक्वल टू सदा विजय, सदा विजय। ओके, तो देखिए, अगर निश्चय होगा और प्रीत होगी तो सदा विजय भी होगी, और आपकी याद की यात्रा आसान होगी। तो याद आएगी नहीं, याद सताएगी। यही हमारी याद की यात्रा की विजय होगी। तो देखिए, हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हम जितनी भी बातें आपको बता रहे थे, उसको एक चार्ट में, एक फ्रेम में समराइज करें। तो हम ये फाइल शेयर करेंगे, जितनी भी बातें हमने इस सेशन में की, वो सब कुछ इस एक चित्र में है। अगर आपको कभी भी, जैसे होता है ना लास्ट मिनट रिवीजन वाली चीज, तो आप इस इमेज को रेफर कर सकते हैं, अगर आपको कभी रेफर करना। मैं आपको शेयर कर दूंगा ना फाइल जो होगी, बट मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। सबसे पहले तो
बोलने वाले के लिए भी लिसनर्स चाहिए होते हैं। आपने सुना, बहुत बार सुनाने वाले से आगे निकल जाते हैं सुनने वाले। तो हमारी भी ब्लेसिंग है कि आप बहुत आगे निकल जाए, और जो भी हमने आज सीखा, हम भी आज सीखने ही आए हैं, तो हम सभी कुछ नया सीख करके जाए और अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। एंथुजियाज्म, उमंग, उत्साह के पंख हमको आज मिले, और पेशेंस हमारी लाइफ की सबसे बड़ी जो परीक्षा है। तो देखिए, आपको वरदान भी दिया जा रहा है परमात्मा की ओर से कि बच्चे निवारण स्वरूप भव। अब तक जो कुछ हुआ, जैसे कोई भी दिक्कत हुई, आपको कोई पाप का कार्मिक अकाउंट सामने आया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, ये हाथ याद रहे बस। सो थैंक यू सो मच।